28 तारीख को वोटिंग होनी है, 48 घंटे बाकी बचे हैं। आप क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? मैं अपील यही करना चाहती हूँ कि आप एक एजुकेटेड महिला को चुनें और जिसको आपको लगता है कि उसके अंदर काबिलियत है, अगर आपके क्षेत्र का विकास वो कर सकती है तो उस महिला को चुनें। बाकी अगर आपको लगता है कि अंगूठी आपके क्षेत्र का विकास कर सकती है तो बैलेट नंबर 2 पर अंगूठी का निशान है, उस पर मोहर लगाएं, ज़रूर लगाएं 28 तारीख को, और अपने मत का प्रयोग करें, अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो आपके क्षेत्र की विकास की ओर लेके जाएगा। आपका एक वोट बहुत कीमती होगा। अगर आपने उसे ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं आप कि जो आपके क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएगा, तो आप 5 साल तक फिर से मतलब परेशान रहेंगे। 5 सालों के बाद भी आप यही कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या है, हमारे इस एरिया में लाइट नहीं लगी हुई है, सोलर लाइट्स नहीं लगी हुई है। इन सारे चीज़ों के लिए प्लीज़ आप ध्यान में रखिए और मैं बोलूँगी फिर से एक काबिल महिला को चुनिए। धन्यवाद। देखिए, इस समय खड़े हैं छड़ैल में, जहाँ पे हमारे सामने पंचायत सदस्य पद हेतु एडवोकेट निर्मला जोशी जी खड़ी हैं और एक युवा हैं ये। यदि बात की जाए तो आज ये युवाओं को लेकर जो भी सरकारें हों बहुत बातें कर रही हैं और युवाओं को आगे आना भी चाहिए। आज युवा देश की ज़रूरत है। तो निर्मला जी, आप पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, आपका विज़न क्या है? जी, मेरा विज़न यही है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले जिस रूट से आए होंगे, आपने उस रूट पे भी देखा होगा कि रकस्या नाले ने कैसा कहर मचाया हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो आपका चलना दूभर हो गया होगा उसमें, तो आपने देखा होगा। तो मेरा विज़न यही है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं और जिस प्रकार की समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, जैसे मैं कई जगह गई डोर टू डोर, जब मैं कन्वेंसिंग कर रही थी तो कई जगह सुनने में आया कि यहाँ 5 सालों से 6 सालों से अभी तक पानी नहीं आया हुआ है। हम लोग यहाँ से 5 से 6 साल पहले से निवासी हैं, लेकिन वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँचा हुआ है पीने का। और जैसे सोलर लाइट्स लगवाई तो उन्होंने बोला कि सोलर लाइट चोरी होगी, और कई जगह लगी ही नहीं है, जिससे गलियाँ अंधेरी हैं, मतलब उन गलियों को हमें उजारी करना है। और दूसरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं तो वो रोज़गार के अवसर खोजें। उन रोज़गार के अवसरों को खोजने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे और इस प्रकार से हम मतलब उनके लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स खोलेंगे। एक जगह पे अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाएंगे जिनमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स होगा, सिलाई कढ़ाई बुनाई, उन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो स्वावलंबी बने और वो रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सकें। और एक और चीज़ कि हम युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि युवाएँ खेल की ओर जाएं, अधिक से अधिक खेलें। हर वर्ष खेल का आयोजन किया जाएगा ब्लॉक स्तर पर। यदि बात की जाए निर्मला जी, आज सबसे बड़ा जो एक समस्या कही है या एक विडंबना कही है, हमारे देश की बात कही या जिले की या शहर की, नशा, जो नशा है वो युवा शक्ति को खोखला करता जा रहा है। इस ओर आपका क्या कदम रहेगा? जी, इस ओर भी हमारा कदम रहेगा कि हम लोग उनको जागरूक करेंगे। देखो, नशे ने कभी भी किसी को आबाद नहीं किया है, हमेशा बर्बाद ही किया है, परिवारों को बर्बाद ही किया है नशे ने। आप देखते होंगे कि चुनावी टाइम पे क्या होता है कि कई सारे लोग वोट पाने के लिए दारू, मुर्गा और इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन आप मेरे वहाँ देखेंगे आपको कोई नहीं बोला कि निर्मला जोशी ने हमारे वहाँ दारू पहुँचाई या हमें मुर्गा खिलाया। मैं इन सब चीज़ों का विरोध करती हूँ और कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि ये सब परिवारों को बर्बाद करने का काम करते हैं। इन्होंने कभी भी आबाद नहीं किया परिवारों को और हमेशा उनसे रोजगार के अवसर छीने हैं, हर प्रकार के अवसर छीने हैं। आप देखते होंगे कि दारू, मुर्गा और ये सारी चीज़ें पी के, कभी देखिए नशा करके जब लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं उस पर भी आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो ये सारी चीज़ें परिवार को बर्बाद करती हैं, कभी भी इसने आबाद नहीं किया हुआ परिवारों को। वहीं बात की जाए तो आज हमारे शहर की बात कीजिए या ज़िले की बात कीजिए, नारी सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज दिन उनके संग छेड़छाड़ होती है, गलत कमेंट्स किए जाते हैं जब स्कूल जाती हैं या बाजार जाती हैं। तो इस दिशा में आप क्या पहल करेंगी? जी, उस पर प्रयास किया जाएगा। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, उस हिसाब से हम प्रयास करेंगे कि पुलिस प्रशासन से बात करके हम लोग उनको जगह जगह पे, जैसे क्या बोलते हैं, उनकी वो होती है मतलब जांच जो करते हैं, बीच बीच में आते हैं, उनको लगाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनको बोला जाएगा कि सर हमारे क्षेत्र में भी कुछ इस और कदम बढ़ाया जाए और उसके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हर नारी, औरत, बेटी जो भी हमारी है उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी।